इंटरनेशनल बिजनेस में बायर को कैसे अप्रोच करना, वो सब नए एक्सपोर्टर के लिए एक दिक्कत है। वो लोग सोचते हैं कि मैं उसको मेल करूँ, कॉल करूँ, क्या करना चाहिए। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीड्स। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको ऐसे अपडेट हर बार समय पे मिलते रहेंगे। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हर समय पे मिलते रहे। आज हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच इंटरनेशनल बायर्स। इंटरनेशनल बायर और डोमेस्टिक बायर दोनों बायर्स ही है, तो मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि इंटरनेशनल बायर कोई बहुत ही बड़ा बायर है, ये है वो है। दोनों सेम ही बायर है। तो आपको इंटरनेशनल बायर को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप डोमेस्टिक बायर को ट्रीट करते हैं, लेकिन लैंग्वेज में आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे कंट्रीज है जिसका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो वो लोग भी इंग्लिश नहीं समझते। तो वो केस में आपको रिटर्न कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन अभी वर्ल्ड मार्केट में बायर्स का डेटा इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी एम्बेसी को अप्रोच करें कि कहीं से भी आपको बायर का डेटा इजीली मिल जाता है। उसके लिए एक हमारा पूरा वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू फाइंड इंटरनेशनल बायर्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे आप बायर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक बार बायर का कंपनी का नाम आपको मिल गया, फिर आपको प्रॉपर्ली एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपका बायर जो है वो कौन से बिजनेस में है, एग्जैक्टली आपकी प्रोडक्ट वो लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि आपकी प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसी के वेबसाइट से और डिटेल से फाइंड करने की कोशिश कीजिए कि उसको कौन सी स्पेसिफिकेशन में चाहिए, वो क्या पैकेजिंग यूज़ करता है। जितना हो सके उतना डिटेल्स पहले आप जानते होंगे तो आपको उसके साथ कम्युनिकेशन में बहुत ही फ़ायदा रहेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ रिसर्च बिफोर अप्रोच। प्रॉपरली रिसर्च करके बाद में आप बायर को अप्रोच करो। अभी सब रिसर्च कर लिया, आपके पास बायर का ईमेल आईडी है, उसका फ़ोन नंबर है, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ यू शुड ईमेल देम। उसको प्रोफेशनली आप ईमेल करो, आपकी कंपनी प्रोफाइल। आपका जो ईमेल आप भेजोगे वो ज़्यादातर बड़ी कंपनीज़ में फ्रंट ऑफिस पे जाता है, मतलब कि रिसेप्शन के पास जाता है या बायर के असिस्टेंट के पास जाता है। तो वो लोग क्या है कि स्क्रीनिंग करते हैं ईमेल्स का, उसमें से वो जो जेन्युइन लगे वो फर्दर बायर को फॉरवर्ड करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप फर्स्ट ईमेल भेजो, उसके बाद वो जो नंबर रहता है उसका लैंडलाइन नंबर या फ्रंट ऑफिस का नंबर जो वेबसाइट में इजीली आपको मिल जाएगा, उस पर कॉल करना है और उसमें आपको आपकी कंपनी जो है उसका रिप्रेजेंट करना है। उसके बोलना है कि मैंने अभी ईमेल आपको सेंड किया है, आप चेक कर लीजिए आपको मिला है, नहीं मिला है। नहीं मिला है तो उसके पास से एक बार ईमेल आईडी कंफर्म कर लीजिए, फिर उसमें फिर से ईमेल कीजिए और उसको रिक्वेस्ट करना है कि आप ये जो ईमेल है वो बायर आपकी कंपनी का जो इंपोर्ट मैनेजर है, बाइंग मैनेजर है, उसको फॉरवर्ड करो। तो और उसको कन्विंस करने का ट्राई करना है कि आपका कॉल जो है वो भी उसको ट्रांसफ़र करे। ज़्यादातर बड़ी कंपनीज में वो इनिशियली बायर को कॉल ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। वो लोग एक बार ईमेल देख ले, बाद में वो लोग को फर्दर इंटरेस्ट होगा तो आपको रिप्लाई करेंगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया जैसा नहीं है कि आपको 1 या 2 दिन में रिप्लाई मिल जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसके अलावा आप बायर को सोशल मीडिया से भी अप्रोच कर सकते हैं। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, उसे अच्छी तरह से सब डिटेल्स मेंशन है, तो आप यदि आपका बायर में बाइंग मैनेजर है और इंपोर्ट मैनेजर जिसका नाम आपको मालूम है, तो आप डायरेक्टली उसको लिंक्डइन में फाइंड करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कनेक्शन के लिए। यदि आप अप्रूव हो जाता है तो आप उस पर भी चैट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी जो स्मॉल कंपनी रहती है उसमें ओनर या परचेस मैनेजर का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर इजीली आपको मिल जाता है, तो वो केस में आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली वो लोग के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करें या बायर को फ़ोन कॉल करें, तभी इंटरनेशनल टाइम जोन को देख के करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी टाइम पे आपने फ़ोन लगा दिया, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो 9 to 5 ज़्यादातर काम करते हैं। डिपेंड्स ऑन कंट्रीज़ टू कंट्रीज़, लेकिन वो लोग के कंट्री में 9 to 5 के बीच में अप्रोच करना सही रहेगा। इसके अलावा आपको बाय कंट्री का वीकेंड देखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज है जहाँ पे वीकेंड फ्राइडे का है। तो वो केस में आप फ्राइडे को अप्रोच करोगे तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो वो एक बार देख के आप चलोगे तो आपको थोड़ा कम दिक्कत आ सकता है। इसके अलावा
बहुत सारे जो नए एक्सपोर्टर्स होते हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं जब भी फर्स्ट फ़ोन कॉल करते हैं। फर्स्ट फ़ोन कॉल आप जब करो तो बहुत ही इजी है, आपको ऐसे ही बात करना है जैसे आप अपने डोमेस्टिक बायर से बात करते हैं। और कोई इंडिया में आप किसी से फ़ोन करते हो, आपकी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में बात करते हो, ऐसे ही बात करना है, कॉन्फिडेंस से बात करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि वो बहुत ही दूर है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, ये है। इजीली बात करना है, रिलैक्स होकर बात करना है तो सही जाएगा आपका बिजनेस। और आपको रिटर्न कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। इंडिया में क्या है कि ईमेल में भी हम कैजुअली ईमेल कर देते हैं, हाय हेलो करके कैसे भी कर दिया, शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे आप चैट में करते होगे। तो आप जब ईमेल करते हो तो प्रोफेशनल ईमेल करने से ग्रामेटिकल मिस्टेक भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100% ग्रामर ट्रू होना चाहिए, लेकिन जितना हो सके उतना कम मिस्टेक से हम भेजेंगे तो वो लोग को ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी बायर्स होते हैं जिसको क्या है कि इंग्लिश में थोड़ा कम मालूम है तो वो लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। रशियन बायर्स होते हैं तो उसमें काफ़ी बायर्स ऐसे हैं जो रशियन में ट्रांसलेट करेगा, तो यदि आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो वो गूगल ट्रांसलेट है और ट्रांसलेशन में कुछ एरर दिखाएगा तो वो लोग प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। तो एक बार वो ज़रूरी है। यदि आप उसको रशियन में ही ईमेल करना चाहते हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके रशियन में कन्वर्ट करिए, लेकिन वो रशियन को एक बार फिर से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके चेक करना अच्छा है। क्योंकि काफ़ी बार क्या कि गूगल ट्रांसलेट में वर्ड में थोड़ा चेंजेस होता है जिससे हम जो बायर को बताना चाहते हैं उसकी वजह उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखोगे तो इजीली आप किसी भी बायर को वर्ल्ड में अप्रोच कर सकते हैं। सभी बायर्स जो है वो कम्युनिकेशन के लिए ओपन ही रहते हैं, बस वो लोग को टाइम का जो हमें रिस्पेक्ट देना पड़ता है। और इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है डोमेस्टिक बिजनेस से, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको जल्दी से हार नहीं मानना है, आपका बिजनेस होने ही वाला है और पैसे आपके पॉकेट में आने ही वाले हैं। ऐसे अपडेट्स हम हर बार समय पे आपको देते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।